और एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक आपने डिटेल में पढ़ा था बाल विकास के सिद्धांत। अब बाल विकास से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आपको निश्चित ही हमारे चैनल से मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1, किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ज्ञान बच्चों को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करेगा। शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ हो सकेगा। बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा। इससे बाल विकास एवं लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनेगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों को सीखने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द कंटिन्यूटी, ऑप्शन बी। निम्न कक्षाओं में शिक्षक की खेल विधि आधारित होती है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की गतिविधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे के विकास के सिर सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कथन सत्य है? विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिध की ओर होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, किसी का भी विकास हो, बच्चे का विकास हमेशा विकास सिर से पैर की ओर होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। किस पर होती है? जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। निम्न में से कौन सा विकास सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास हमेशा रेखीय होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, अतः यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है। अनुक्रमिकता का सिद्धांत,
सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती या निरंतरता। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिवर्ती। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर के से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, सिर से पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उससे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास खाली स्थान सिद्धांत को दर्शाता है। व्यक्तित्व का सिद्धांत, अंतर संबंध, निरंतरता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर। एक भिन्नता, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत ना होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया होती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, विकास मशीनी प्रक्रिया होती है। संकल्पनाओं की विस्तृत प्रस्तुत कर विकास में निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है विकास विषम जातीयता के स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। इसके लिए व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विभेद व एकीकरण से विकास के लक्षण, विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरी होता है, अलग अलग लोगों में विकास भिन्न रूप से होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतक्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं है तो नेगेटिव वाला कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास खाली स्थान से खाली स्थान की ओर बढ़ता है, जटिल कठिन विशिष्ट सामान्य साधारण आसान सामान्य से विशिष्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वसानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास केवल संस्कृत और शासित और निर्धारित होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, विकास
प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित जितने भी आपको डिटेल में पढ़ाया था, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने थे उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपको निश्चित ही हमारे चैनल से मदद मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।